हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करणजीत। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पे हम लोग करने वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। दोस्तों, आई जस्ट रिव्यूड अ फ्यू आरटीआई कॉपीज और उसमें एक आरटीआई कॉपी में एक ऐसी चीज मिली मुझे, एक ऐसा नायाब तजुर्बा मिला, एक्सपीरियंस मिला जो शायद अब तक आपने सुना ही ना हो। दोस्तों, आपने बहुत सारी फैकल्टीज के ये वीडियो देखे होंगे कि कैसे आईसीआई के चेकिंग में जो ब्लंडर्स होते हैं उसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स गंवा दिए। पर दोस्तों, ये डिस्कशन मैं करने वाला हूं इस पर्सपेक्टिव से कि कैसे आईसीआई के ब्लंडर की वजह से बच्चे को मार्क्स मिल गए, और वो लिटरली दोस्तों वो जो 2-3 मार्क्स उसे एक्स्ट्रा मिले हैं उसके कारण उसका ग्रुप पास हो गया, बिकॉज उसी मार्क्स के कारण दोस्तों उसका एग्रीगेट रह जाता। राइट, लेट मी हैव दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन एंड द रीजन आई एम हैविंग दिस डिस्कशन इज बिकॉज आप में ऐसा डर ना हो कि आईसीआई सिर्फ मार्क्स काटता है। आप में वो विश्वास हो, आप में वो होप हो कि यार आईसीआई अगर अननेसेसरी मार्क्स काटता है तो अननेसेसरी मार्क्स दे भी देता है। ठीक है, तो आप बस फोकस करो इस बात पे कि आप क्या कर सकते हो। आप सही लिख सकते हो, आप अच्छा लिख सकते हो। तो पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं वो इंस्टेंस जहां पे आईसीआई के ब्लंडर की वजह से स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले। दूसरा, मैं कुछ मिथ्स बर्स्ट करूंगा, स्पेशली आईडीटी पेपर के रिलेशन में, थियरी एस्पेक्ट्स के रिलेशन में, कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो और कैसे पर्टिकुलर चीजें करने से आपको क्या है मार्क्स मिलेंगे। एंड थर्ड दोस्तों, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके कारण जो आरटीआई कॉपीज मैंने चेक की और जो पेपर पैटर्न मैंने देखा है अक्रॉस, उसमें से आप क्या सीख सकते हो और कैसे अपना आईडीटी में वो 10-15 मार्क बढ़ा सकते हो, उसका क्या है दोस्तों एक छोटा सा डिस्कशन करो। ठीक है, फटाफट से लेट्स गो एंड फर्स्ट सी दैट एरर, दैट ब्लंडर दैट आईसीआई में, जिसकी वजह से बच्चे को मार्क्स मिल गए। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3A ही है। उसमें थर्ड और फोर्थ जो एडजस्टमेंट है, थर्ड इफ यू ऑल रिमेंबर दोस्तों, बेसिकली क्वेश्चन था इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में, जहाँ पे सप्लाई और रिसीवेंट दोनों में से कोई है आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन 13 अप्लाई होता है। और उसमें इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस था, जहाँ पे एक इंडिया का लोकेशन था, एक इंडिया के बाहर का था, एक देहरादून था, एक इटली था। तो वहां पे आपको पता है कि लग जाता है 13.4 रेट विथ 13.6, और 13.6 के तहत अगर मल्टीपल लोकेशन में आपने सर्विस दी है 13.3, 13.4 या 13.5 की, तो भैया पूरा का पूरा सर्विस आप टैक्सेबल टेरिटरी में ही गिनोगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने बहुत क्लासिकल एरर किया है। सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसने 13.4 को मिक्सअप कर दिया है 12.3 के साथ। राइट, देखो 13.4 में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। पर 12.3 में क्या है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन है आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। अब देखो उसने कैसे ये दोनों चीज को मिक्सअप किया है। ठीक है, यस। तो आज आइडियली आंसर क्या आना चाहिए था, देहरादून। ठीक है, यस। अब उसने क्या लिखा है तो आप चेक करो। उसने सबसे पहले लिखा है, इन द गिवन केस देयर आर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टीज फॉर विच इंटीरियर डेकोरेटर हैज प्रोवाइडेड सर्विस, वन इज इन देहरादून एंड वन इज इन इटली। तो ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज इसके 2 प्लेस ऑफ सप्लाई आ ही नहीं सकते, एक ही आ सकता है। ठीक है, पर फिर भी उन्होंने लास्ट में क्या कंक्लूड किया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ वन प्रॉपर्टी शैल बी देहरादून, जो पहला वाला केस है, बिकॉज लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन इंडिया। एंड दूसरा उन्होंने बोला है क्या, देखो अनदर प्रॉपर्टी प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट दैट इज देहरादून। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये 12.3 में ही आप चल रहे हो, और सिंस इसका प्रॉपर्टी का लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो इसको भी अपन क्या है LOR डाल देते हैं 12.3 के तहत, जबकि ये पूरा का पूरा प्रोविजन ही गलत है। 12.3 लगा दिया उन्होंने, जबकि 12.3 नहीं लगाना चाहिए था, 13.4 रेड विथ 13.6 लगाना चाहिए था, और उसका कुछ मेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली उसको पूरा का पूरा ये देखो यहाँ पे उसने गलत ऐसा क्रॉस किया, फिर यहाँ पे टिक मार्क कर दिया, पर जबकि ये पूरा का पूरा चीज ही गलत है। Are you getting it? Yes.
दूसरा यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो भाई ये कुछ ऐसा केस था जहाँ पे आप मशीनरी कुछ असेंबली इंस्टॉल कर रहे हो और प्लेस ऑफ सप्लाई आता है भोपाल। 100% उसने प्लेस ऑफ सप्लाई भोपाल एमपी लिखा है, बट उसने कोर्ट कौन सा सेक्शन कर दिया है भाई? 12(3). अरे 12(3) कैसे आएगा भाई? ये तो 10(1) डी में जाएगा ना, तो सेक्शन कोर्ट कर दिया है गलत। ओके, और उन्होंने प्रोविजन भी गलत ही लगाया है। लिखो, देखो क्या लिखा है, वेयर द सर्विस इज इन रिलेशन टू इमोवल प्रॉपर्टी टू बी असेंबल्ड प्रोवाइडेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी। उसने प्रोविजन ही गलत लगाया भाई। प्रोविजन आना चाहिए था दैट प्लेस वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी दैट प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। उसने इमोवल प्रॉपर्टी का पूरा ले लिया है और उसको सही दे दिया, देखो ठीक है, और 1.5 मार्क्स दे दिए, राइट। एंड अगर मैं चाहूं देखूं तो थर्ड जो है उसका, ओके, उसमें से उसको देखो 4 मार्क्स मिले। ओके, ये जो 3 क्वेश्चन था प्लेस ऑफ सप्लाई का, 4 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5, यानी आधा आधा मार्क कटा है इसका। अब समझो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत मारा है। मिनिमम इसको, मैक्सिमम मुझे लगता है कि उसको 2 मार्क मिलना चाहिए था 5 में से, पहले 2 क्वेश्चंस के लिए, दैट्स इट। तो ये है एरर आईसीएआई का। इसको 3 मार्क एक्स्ट्रा दे दिए, सॉरी 2 मार्क एक्स्ट्रा दे दिए, और उसका टोटल जेन्युइनली एग्रीगेट उसका था 148। तो ऐसा सीन कि खुल्लम खुल्ला दिख रहा है कि बहुत गलत प्रोविजन मारा है। ओके, अच्छा एक और इनसाइट में देना चाहता हूं यहाँ पे फ्रेंड्स, इसने 12 फिर क्या है, अंदर सब सेक्शन लिखा ही नहीं है, ये मेरे लिए छोड़ा है उसने। भाई ऐसा मत करो, अगर आपको लिखना है ना तो ऐसे लिखो कि एज पर सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। वो सब सेक्शन के लिए जगह मत छोड़ो भाई, जगह कोई भरने नहीं आने वाला वहां पे, समझा? नहीं आता तो सिर्फ वो सेक्शन लिखो, सब सेक्शन मत लिखो, ऐसा छोड़ के लिख के छोड़ मत दो। तो ये तरीका है भाई। ओके, ऐसा नहीं कि बस ये इस तरह से सब सेक्शन लिख के छोड़ दिया, मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट है। अच्छा एक और चीज मैं ये बोलना चाहता था कि पता है हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं टीचर्स के, गलत सेक्शन अगर आपने लिख दिया, ओके, और प्रोविजन सही मार दिया तो फिर उस केस में क्या आपको पूरा गलत मिल जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं कर रहे ये लोग गलत सेक्शन गलत प्रोविजन लिखने पे भी आंसर अगर सही है, क्योंकि एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है भाई, सिर्फ भोपाल एमपी, ऊपर का तो उसने चेक ही नहीं किया, टिक मार्क भाई। इसीलिए बोल रहा हूं एआई को दे दो ये चीज, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था आईसीएआई का। लिटरल प्रोविजन क्या है यहाँ पे गलत हो रहा है। ओके, बच्चे का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसने बस आंसर ऐसे ऐसे करके दे दिया है। ओके, और वो आंसर देख के टिक मार्क। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, नहीं हो रहा है तो बोल दो, एआई को दे दो काम, कॉल करो सुंदर पिचाई को यार, अपना वो परप्लेक्सिटी का जो को फाउंडर है उसको। नॉनसेंस, दिस इज अनएक्सेप्टेबल बॉस। ओके, अभी बच्चा क्या जज करेगा, कुछ पैटर्न कंसिस्टेंसी कुछ तो रखो, ठीक है। तो ये एक चीज था जो क्या मुझे आपको बताना था। अब मैं क्या है एक मिथ ब्रेक करना चाहता हूं आपके। मिथ ये है कि काफी सारे टीचर ऐसा बोलते हैं कि थियरी में तो फुल मार्क्स मिल ही नहीं सकते, कोई भी क्वेश्चन अगर थियरी के रिलेशन में है तो उसमें 5 में से 5 या 4 में से 4 या 3 में से 3 मिल ही नहीं सकते। सबसे बड़ा मिथ है, लेट मी शो यू हाउ। ओके, इन वन ऑफ द कॉपीज आई हैव लिटरली सीन अ स्टूडेंट गेट 4 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 3, 5 आउट ऑफ 5। जस्ट अ सेकंड। तो ये मैं दूसरे बच्चे का कॉपी दिखा रहा हूँ जिसको 44 आया 70 में से, एंड एमसीक्यू में कुछ 24 आया था, ओके, 68 में से। एंड दैट इज ऑल बिकॉज उसने वाइवा सेशंस जो है मेरे बहुत अटेंड किए थे दोस्तों, जहाँ पे मैं निटी ग्रिटी वाले पॉइंट्स क्या कवर करता हूँ। अगर आपको भी वो लिंक चाहिए तो टाइप वाइवा सेशन इन द चैट कमेंट सेक्शन, तो मैं डेफिनेटली क्या है आपको लिंक भिजवा दूंगा या आपको बता दूंगा कि भैया कहाँ ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बच्चे ने बहुत अच्छा पेपर लिखा है। इसका पहले मैं एक मिथ जो मैं बता रहा हूँ पहले वो ब्रेक कर देता हूँ और फिर एक बहुत अमेजिंग इनसाइट दे देता हूँ। रुक जाओ, चेक दिस गाइस। ओके, 2A है तो 2A में उसको 5 में से 5 मिला है, 2C है उसको 4 में से 4 मिला है, 3B है 5 में से 5 मिला है, 4A है कुछ आधा मार्क काटा है बिकॉज ऑफ रीजनिंग, जो भी जेन्यून काटा है इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा उसने ही गलत किया था उसके वजह से काटा है। फिर 4C है 4 में से 4 मिला है भाई। तो आज
कोई नहीं बोल सकता कि फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं भाई, फुल मार्क्स मिलते हैं, पर उसके लिए क्या किया है ये बच्चे ने। मैं आपको उसका फॉर्मेट बताता हूं आंसर्स का, यू विल बी ब्लोन अवे। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस शी हैज कंप्लीटेड द एंटायर पेपर, राइट। लेट मी शो। तो जैसे 3A है, ठीक है, 3A में प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था, तो प्रॉपर उन्होंने पहले क्या है, प्रोविजन लिखा है, ठीक है। यस, के 10(1) में बोला है कि गुड्स आर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ECO, ओके, देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। अब इसमें भी देखो क्या है कि बोला जा सकता था, थोड़ा और एडिशन कर सकते हैं कि भाई ऐसे केस में वहां पे बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा डिलीवरी एड्रेस, तो और बेहतर ये निकल के आता। पर ठीक है, एग्जामिनर ने क्लियरली वो इग्नोर किया है। सेकंड देखो क्या है, फिर उन्होंने वो केस स्टडी के साथ कंपेयर किया, राइट, कि ये केस में प्रकाश ने भैया, ओके, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिडेंट इन सूरत है, उसने ऑर्डर प्लेस किया था ई-शॉपी के साथ, और ओके इस तरह से गुड्स डिलीवर हुए हैं टू हिज सिस्टर मिस रिधिमा एट मुंबई, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई है महाराष्ट्र मुंबई, बिकॉज डिलीवरी एड्रेस वो है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने क्या पूरा लिख दिया। एंड द सेम शी हैज डन फॉर एवरीथिंग, पहले 12(4) का सेक्शन लिखा, उस सैलून वाला सर्विस था, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या है उसको केस स्टडी के साथ कंपेयर किया, और फिर फाइनली बोल दिया कि भैया क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्रोविजन, केस स्टडी एंड फिर कंक्लूजन, प्रोविजन, केस स्टडी, कंक्लूजन, तो उनका मार्क्स ही नहीं काटा गया भाई। हाँ डेफिनेटली क्या है, ये तो उनको प्रोविजन ही उन्होंने गलत लगाया था, तो उतना काट दिया उन्होंने, बट वैसे जहां लिखा है वहां पे पूरा पूरा मार्क्स दिए। तो ये एक चीज क्या है, प्लीज पकड़ के चलना अच्छे से, एंड अच्छे से इसको कंक्लूड कर देना। एक्स्ट्रा चीज मत लिखो, जैसे बीच में उन्होंने क्या है यहाँ पे, ओके, सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है, उन्होंने नेचर ऑफ सप्लाई भी बता दिया कि इंट्रा है कि इंटर। अरे तेल लगाने भाई, ये सब मत करो भाई, प्लीज अवॉइड करो ये सबको, ठीक है। तो दिस इज वन वेरी गुड इंसाइट दैट आई वांटेड टू शेयर। And one small caveat, one small caution that I would like to tell you all is with respect to this one student that I have seen the copies. उनको ज्यादा नहीं, 25 मार्क ही आता थियरी में आउट ऑफ 70, बट आई थिंक कि आगे ओके उनके साथ थोड़ा इनजस्टिस हुआ है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। तो जैसे ये बच्चा है, ठीक है, इन्होंने TDS से शुरू किया, चलो ठीक है, इजी लगा होगा, कर दिया, पर उन्होंने क्या किया है, रूकी मिस्टेक की है। क्या रूकी मिस्टेक की है, TDS का जो रेट है अपना, ओके 2%, उन्होंने उसके हिसाब से TDS लायबिलिटी नहीं निकाला है, उन्होंने GST लायबिलिटी के हिसाब से निकाल दिया। यहाँ पे जहाँ पे ओके आपका 2% होना चाहिए रेट, या 1% होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन CNS, उन्होंने 9% डाल दिया है। सेम चीज यहाँ पे, सेम रूकी मिस्टेक की है उन्होंने। अब जब ऐसा करते हो ना, तो यार होता क्या है पता है, एग्जामिनर बायस हो जाता है कि इसको इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं आता, और पहले ही क्वेश्चन में लफड़ा। अरे भाई, जब ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड प्लीज। अभी आप ही समझो ना, आप कोई फॉर एग्जांपल डेट पे गए, ओके, और फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या है, जो लड़का है, मैं लड़की के एंगल से बात करूं, जो लड़का है, ठीक है, वो बाल बिखरे हुए हैं, यू नो, शूज का लेस निकला हुआ है, एकदम शैबी तरह से ड्रेस आउट हुआ है, राइट, तो वो कैसे इंप्रेशन क्रिएट करेगा आपके लिए फीमेल्स, कैसे? यू वोंट लाइक टू गो अहेड एंड यू नो इवन टॉक टू दैट पर्सन। तो वैसा ही क्या है, आपको भी दिमाग लगाना है भाई, राइट, आपको वैसे ही एक्सपीरियंस देना है एग्जामिनर को कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो ऐसी रूकी मिस्टेक्स मत करो, जो सबसे अच्छा आता है वही करो भाई सबसे पहले, और ऐसा कुछ भी लिख के मत आ, ठीक है। उसके कारण आप देखो कि कितना बड़ा जुल्म ये बच्चे के साथ हुआ। मैं बताता हूं कि ICI ब्लंडर्स दैट कैन लिटरली रूइन योर लाइफ। तो जैसे वो एडवांस रूलिंग्स का सम था, करेक्ट, 6A का, अब उसने पता नहीं है एग्जामिनर किस मूड में था, इसने पूरा क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे दिया है, जबकि उसने बहुत वैलिड पॉइंट्स लिखे। जैसे कि पहले ही देख लो कि यू नो इफ अ टैक्सेबल पर्सन वांट्स एडवांस रूलिंग्स relating to supply of goods and services undertaken by him or proposed to be undertaken which is very fair, तो वो ले सकता है। हाँ डेफिनेटली उसको मैटर्स लिखने चाहिए थे कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, क्लासिफिकेशन, एग्जेम्पशन, रजिस्ट्रेशन, सप्लाई है कि नहीं, इसके मैटर्स के रिलेशन में हो सकता था, और प्लेस ऑफ सप्लाई
का मैटर नहीं आएगा। चलो वो उसने नहीं लिखा, आई अंडरस्टैंड, बट दूसरे कितने सारे रिलेवेंट पॉइंट्स लिखे यार उसने। फॉर एग्जाम्पल उसने ये लिखा है कि भैया ओके 90 डेज के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए। ओके, फिर उसने ये भी पॉइंट लिखा है कि अगर अग्रीव्ड हो आप तो 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हो। फिर ट्रिपल AR के केस में भी लिखा है कि वहां पे भी क्या 90 डेज में आ जाएगा। फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला एंगल भी लिखा है कि डबल AR में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जाओ ट्रिपल AR के पास, और वो भी नहीं है तो भाई फिर सिंपल सी बात उसने लिखा है दैट ट्रिपल AR का भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो भैया इट कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड, एडवांस फीलिंग्स कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड। अब ये सब वैलिड पॉइंट्स है यार। अब ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 6 मार्क का क्वेश्चन था, ये 6 मार्क में से 0। अरे एटलीस्ट शी वाज डिजर्विंग ओके 2 to 3 मार्क्स 100%, बट मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वही बायस लेके आ रहे हो ऊपर से, राइट। और जहां जाके है बंदा आप समझो कि पिघल सकता है, एग्जामिनर आपको दे सकता है मार्क्स, क्योंकि ये ह्यूमन बायस है ना, मनाया कर दिया मनाया। आप समझो क्योंकि कहीं पे भी आप देखो कंसिस्टेंसी नहीं देखोगे, सेम क्वेश्चन में सेम एरर के साथ कभी किसी ने 1.5 मार्क काटा, किसी ने 2 काटा है, किसी ने 0 दे दी, ऐसा है। तो अब आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो जानना जरूरी, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहता था कंक्लूड करके 3 थिंग्स। सबसे पहले हैव फेथ कि आपकी डेस्टिनी भी वो बच्चे जैसी ही होगी, इस तरह से नहीं। दूसरा, हमेशा क्वेश्चंस में ओके आपको लिखना है क्या, प्रोविजन, केस स्टडी से रिलेट करो और फिर कंक्लूड करो। थर्ड, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ऑलवेज, सबसे पहले अच्छे क्वेश्चन से क्या है ओके शुरुआत करो। एंड चौथा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि कोशिश यही करो कि पहली जो 15 मिनट है उसमें आप ओके जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ऐसे इजी चैप्टर्स जो है, या कस्टम्स का वैल्यूएशन का क्वेश्चन जो आपको पता ही है कि आता ही है 5 मार्क का, उस पे धावा बोल दो और वो लिटरली सॉल्व करना चालू कर दो। और थोड़ा लाइट पेंसिल के उसमें मार्किंग करना चालू कर दो, या येस नो या सप्लाई नॉट अ सप्लाई, एग्जाम टैक्सेबल ET ऐसे करके लिख दिया करो, एग्जेम्पशन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है पता है कि जैसे ही आप लिखना शुरू कर दोगे ना, आप सोचोगे नहीं, एटलीस्ट पहले आधा घंटा तब लिखना ही शुरू कर दोगे। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे टाइम बचेगा और मार्क्स का कवरेज का क्या आपका जो अटेम्प्ट करने का ओके स्पीड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, जैसे 25-30 मार्क का कर लिया टाइम, फिर क्या MCQ पे तोड़ पड़, फिर वहां से 30 मार्क लेके आओ। तो इस तरह से क्या है, पहले 1 घंटे में एटलीस्ट 1.5 आवर में मोटा मोटी आप 60 मार्क का लिख लो, फिर दूसरे 1.5 आवर में आपको लिखना है 40 मार्क। तो ये एजेंडा रखो, इससे आपका पेपर भी कंप्लीट होगा, स्पीड भी मेंटेन रहेगा, एंड एट द सेम टाइम राइट स्ट्रेटेजिक वे से क्या है आप सही चीज भी लिखो। बिकॉज 15 मिनट में आपने क्या है ओके 20-25 मार्क या 30 मार्क का सोच लिया है जो आप लिख दोगे, और दूसरा 30 मार्क का क्या MCQ आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम कोर स्कोरिंग एरिया है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी आप यूज करो मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो PW डेफिनेटली दोस्तों क्या है अवेलेबल है अपने पास, एंड 100% दोस्तों क्या है टेस्ट सीरीज है। कुछ हर पेपर का वो लोग 1000-1500 रुपया लेते हैं, पर 3 टेस्ट दे रहे, एक हफ्ते में आपको लिटरली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रैंकर्स है वो क्या इवैल्यूएशन करके दे देंगे, क्या दिक्कत है फिर, ठीक है डन। बस यही बोलना था दोस्तों आपको। और यस आई वुड लाइक टू से कि मैं मेरे वाइवा सेशंस कंडक्ट करता हूँ दोस्तों, ओके एवरी फ्राइडे वो कंडक्ट होते हैं, ठीक है एट 8 PM। इसमें निटी ग्रिटी पॉइंट्स होते हैं हर चैप्टर के, मैं समझाता हूँ ओके पूछता हूँ और घुमा घुमा के क्या है क्वेश्चंस आपको पूछता हूँ, जिससे कि आपका क्लैरिटी और आए और आपके दिमाग में ढांचे में चीज बैठ जाए कि यार इस पे मैंने सोचा ही नहीं था। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर गाइस, ठीक है। कैसे अटेंड कर सकते हैं, डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए ओके, एंड वहां पे लिंक आता रहता है दोस्तों, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर टैक्स का टीचर CA करण शेठ साइनिंग ऑफ। अगर आपको चाहिए ओके कि मैं MCQ के क्या है दोस्तों मैराथन लेकर आऊं, प्लीज टाइप MCQ मैराथन इन द चैट बॉक्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर 100 से ज्यादा कमेंट आए तो 100% क्या है आपको ओके विद इन 1 वीक वो वीडियो मिल जाएगा, विच इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ITT।
लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स, बाय गाइस।